लेकिन उन हवाओं में भी कोई फरिश्ता नहीं था जो आकर उसे बचा ले। जब उनकी हवस पूरी हुई तो उन्होंने यह सोचा कि अगर मनीषा जिंदा रही तो सच सबके सामने आ जाएगा। बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कत्ल कर दिया, इतना निर्दयता से कि उसका चेहरा पहचान में न आया, और फिर उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया। मनीषा का काम तमाम करने से पहले दरिंदों ने उसके साथ गलत काम किया। गलत गलत तरीके से गलत गलत जगह पर हाथ डाला, उसे अपमानित किया, उसकी मासूमियत को कुचला और उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया। अब उसकी पीड़ा की सजा देने का वक्त आया है। अब दरिंदों को उनकी दरिंदगी की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि जो किया गया वह माफ करने लायक नहीं है। दरिंदों ने सोचा कि उनके गुनाह पर पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन उसी रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। कैमरे की आंख ने उनके हर कदम को कैद कर लिया। यही फुटेज सीबीआई के हाथ लगा, जिसने पूरी कहानी बदल दी। सीबीआई की टीम ने जांच शुरू की और हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें साफ दिख रहा था 4 लड़के मनीषा का पीछा कर रहे थे। मोबाइल लोकेशन ने साबित किया कि वे सभी उस रात एक ही जगह पर थे। उनके बीच लगातार कॉल और मैसेज का आदान प्रदान हो रहा था। मेडिकल की दुकान से खरीदी गई दवाइयों के बिल ने भी साफ कर दिया कि पूरी साजिश पहले से रची गई थी। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब स्थानीय पुलिस के पास गए तो उन्होंने शुरुआत में इसे दबाने की कोशिश की। मुख्य आरोपी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक बड़े नेता का बेटा था। उसकी ताकत और सत्ता के दम पर पुलिस मामले को साधारण हादसा या एक्सीडेंट की तरह पेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच सामने आ चुका था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह सोची समझी साजिश थी। मनीषा ने हर पल विरोध किया, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। नाखून टूट गए, शरीर पर चोटों के निशान पड़े, लेकिन 4 हैवानों की ताकत के सामने उसकी मासूम जान कमजोर पड़ गई। जब दरिंदों ने देखा कि मनीषा अब भी जिंदा है तो उन्हें डर सताने लगा, कहीं सच बाहर ना आ जाए। उन्होंने उसकी सांसें छीन ली, गर्दन दबाई, चेहरे पर वार किए और धड़कनें हमेशा के लिए थम गईं। फॉरेंसिक टीम ने वहां से मिट्टी के नमूने, खून के धब्बे, नाखूनों में फंसा मांस और बालों के टुकड़े बरामद किए, जो साफ गवाह थे कि मनीषा ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी थी। टूटी चूड़ियां, बिखरे कपड़े, दीवार पर खरोच के निशान, सब कुछ यही दिखा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि वारदात से एक दिन पहले आरोपियों में से किसी ने पास की दुकान से तेजाब खरीदा था। दुकान का सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आया और उसमें आरोपी साफ दिखाई दे रहा था। यह सबूत बताता था कि पूरी वारदात पहले से प्लान की गई थी। सीबीआई ने उसी रास्ते का विस्तार से निरीक्षण किया जहां से मनीषा कॉलेज से लौट रही थी। आसपास लगे हर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली गई। फुटेज में साफ दिखा कि चारों आरोपी मनीषा का पीछा कर रहे थे। रास्ता रोककर जबरन उसे सुनसान जगह की ओर ले गए। जब यह सबूत मीडिया और जनता के सामने आए तो पूरा देश हिल गया। हर जगह चर्चा थी, आखिर एक बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? क्यों उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था? और क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी? अब पूरा देश एकजुट होकर यही कह रहा था कि चाहे आरोपी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे किसी नेता का बेटा क्यों ना हो, अब वह कानून से नहीं बच पाएगा, क्योंकि सीबीआई के पास हर वह सबूत था जो सच को साबित कर सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि इस केस में कोई भी अपराधी, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से नहीं बचेगा। ये लड़ाई अब सिर्फ इंसाफ की नहीं, बल्कि पूरे भारत की बेटियों के सम्मान की लड़ाई बन गई थी। आज हर आंख नम है, हर दिल गुस्से से चल रहा है और हर जुबान पर एक ही मांग है, मनीषा को न्याय चाहिए और अपराधियों को फांसी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सच सबके सामने आए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपने गुस्से और न्याय की मांग को दिखाने का यही सही समय है। लाइक करके आप मनीषा की आवाज़ को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखिए, हर शेयर और लाइक से न्याय की लड़ाई मजबूत होती है। सीबीआई ने किया बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों, आज मैं आपको वह सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
और आंखों में आंसू भर आएंगे। यह कोई कहानी नहीं है, यह उस मासूम बेटी की आखिरी चीख है जिसे दरिंदों ने बेरहमी से कुचल दिया। मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वह हर सच जो अब तक छुपाया गया था। आज सब खुलकर सामने आ गया है। अब अपराधी कहीं भी भागकर बच नहीं पाएंगे। मनीषा सिर्फ 19 साल की थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वह अपने परिवार को खुशियां देना चाहती थी। उसके माता पिता ने उसे मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से जिंदगी जीने की सीख दी। लेकिन सोचिए, वह बेटी जो कॉलेज से घर लौट रही थी, हाथ में किताबें थीं, आंखों में भविष्य की चमक थी, चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसे रास्ते में कुछ दरिंदों ने घेर लिया और उसकी मासूम जिंदगी को बेरहमी से छीन लिया। 11 अगस्त की काली रात मनीषा कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ते में उसका सामना उन लोगों से हुआ जिनकी सोच इंसानियत से कोसों दूर थी। उन्होंने उसे जबरदस्ती रोका। मनीषा ने हिम्मत दिखाई, विरोध किया, चिल्लाई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। आसपास इंसान तो दूर, परिंदा भी नहीं था। और दरिंदों ने इसी मौके का फायदा उठाकर उसे खींचकर एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरिंदों ने उसकी मासूमियत को रौंदा। उसकी चीखें हवाओं में गूंज रही थीं, लेकिन उन हवाओं में भी कोई फरिश्ता नहीं था जो आकर उसे बचा ले। जब उनकी हवस पूरी हुई तो उन्होंने यह सोचा कि अगर मनीषा जिंदा रही तो सच सबके सामने आ जाएगा। बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कत्ल कर दिया। इतना निर्दयता से कि उसका चेहरा पहचान में न आया, और फिर उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया। मनीषा का काम तमाम करने से पहले दरिंदों ने उसके साथ गलत काम किया। गलत तरीके से, गलत जगह पर हाथ डाला, उसे अपमानित किया, उसकी मासूमियत को कुचला और उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया। अब उसकी पीड़ा की सजा देने का वक्त आया है। अब दरिंदों को उनकी दरिंदगी की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि जो किया गया वह माफ करने लायक नहीं है। दरिंदों ने सोचा कि उनके गुनाह पर पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन उसी रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। कैमरे की आंख ने उनके हर कदम को कैद कर लिया। यही फुटेज सीबीआई के हाथ लगा, जिसने पूरी कहानी बदल दी। सीबीआई की टीम ने जांच शुरू की और हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें साफ दिख रहा था 4 लड़के मनीषा का पीछा कर रहे थे। मोबाइल लोकेशन ने साबित किया कि वे सभी उस रात एक ही जगह पर थे। उनके बीच लगातार कॉल और मैसेज का आदान प्रदान हो रहा था। मेडिकल की दुकान से खरीदी गई दवाइयों के बिल ने भी साफ कर दिया कि पूरी साजिश पहले से रची गई थी। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब मामला